हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। हाल ही में सिडनी मैकलागलिन लेवरोन ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों ये स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये देखिए, सिडनी मैकलागलिन लेवरोन ने टोक्यो में 2025 में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में 47.78 सेकेंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता, जो कि 40 वर्षों में किसी महिला द्वारा किया गया सबसे कम समय में यह जीता गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलो रोप देखा गया है? दोस्तों ये देखा गया है भैया तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो तमिलनाडु के नाजारायण पक्षी अभ्यारण्य में तिरुपुर में हाल ही में रेड नेक्ड फेलोरोप देखा जाना पक्षी वैज्ञानिकों और वन्यजीव प्रेमियों के बीच उत्साह का विषय बना हुआ है। यह आर्कटिक क्षेत्र में प्रजनन करने वाला दुर्लभ प्रवासी तटवर्ती पक्षी अपनी गोलाई में तैरने की अनोखी शैली और प्रजननकालीन चमकीले रंगों के कारण पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने किसे मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? दोस्तों ये है भैया बिरल दमानिया को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इंडसइंड बैंक ने बिरल दमानिया को अपना नया मुख्य वित्त अधिकारी CFO और प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 22 सितंबर 2025 को प्रभावी हुई। यह कदम बैंक में हुई बड़ी लेखांकन गड़बड़ी के बाद किए गए नेतृत्व पुनर्गठन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत में लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने हेतु लीड्स 2025 का शुभारंभ किया है? दोस्तों ये किया गया पीयूष गोयल ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स दक्षता के मानवीकरण हेतु लीड्स 2025 का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट CGCA का पदभार संभाला है। दोस्तों ये है भैया वंदना गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो वंदना गुप्ता 1990 बैच की IPTAFS अधिकारी 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स CGCA का पदभार नई दिल्ली में संभाला। उनकी सिविल सेवा एपेक्स ग्रेड पदोन्नति के बाद दूरसंचार क्षेत्र की जुड़ी वित्तीय मामलों की देखरेख करने वाला एक अहम पद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों यह है मोरक्को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत की वैश्विक सामरिक साझेदारियों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल अल लूदी ने 22 सितंबर 2025 को रबात मोरक्को में रक्षा सहयोग और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता द्वितीय सैन्य सहयोग को गहराई देता है और उत्तर अफ्रीका में भारत की बढ़ती राजनीतिक उद्योग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए, तो मोरक्को कैपिटल रबात है दोस्त। मोरक्कन दिरहम यहाँ की मुद्रा है। प्राइम मिनिस्टर अजीज अखनाउच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में कहाँ प्रथम त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है? दोस्त तो ये किया गया है भैया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में पहली बार त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। संगोष्ठी का विषय ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से विजय था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों ये है इजरायल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने आयरन बीम के सफल परीक्षण की घोषणा की है। यह एक उच्च शक्ति वाली लेजर प्रणाली है और एल्बिट सिस्टम्स और राफेल द्वारा विकसित है।
इजराइल की कैपिटल कहाँ है दोस्त? जेरूशलम में। इजरायली न्यूज़ साइकिल यहाँ की मुद्रा है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट है इजाक हरजोग। हाल ही में किसने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है दोस्त? तो ये है नरेंद्र मोदी ने किया भैया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा के गोमती जिले में उदयपुर में स्थित 524 पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का पुनर्निर्माण परिसर 2025 में उद्घाटन किया। यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिपुरा कैपिटल अगरतला है। सीएम है मानिक शाह और गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर हाल ही में किस राज्य ने अहमदनगर रेलवे स्टेशन पर आधिकारिक नाम अहिल्या नगर का नाम दिया है दोस्त? तो ये है भैया महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए से महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है। यह नामकरण लोक माता देवी अहिल्या होलकर को समर्पित, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित महिला शासकों में से एक मानी जाती है। यह परिवर्तन अहमदनगर जिले के हाल ही में नाम बदलने के अनुरूप और भारत की स्थानीय विरासत के संरक्षण के प्रति बढ़ती सार्वजनिक भावना को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका के। तो दक्षिण अफ्रीका के स्टार क्रिकेटर विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक ने आधिकारिक रूप से अपना वनडे ओडीआई संन्यास वापस ले लिया है। वे अब अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाली पाकिस्तान दौरे पर दक्षिण अफ्रीका वनडे T20 टीम का हिस्सा होंगे। यह उनकी 1 साल से अधिक समय बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी होगी। पिछले बार वे 2024 में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में खेले थे। अगला देख लेते हैं दोस्त आगे। साउथ अफ्रीका के कैपिटल कहाँ है दोस्त? तो ये है केप टाउन है, प्रेटोरिया है और ब्लोमफाउंटेन भी है दोस्त। साउथ अफ्रीका करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है और प्रेसिडेंट है क्रियल रामफोसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त आइए। हाल ही में 69वें बैलोन d'Or समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्त? तो ये किया गया है भैया पेरिस में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त अगला। हाल ही में हेरोल्ड डिकी बर्ड का निधन हुआ, वे कौन थे दोस्त? तो ये थे भैया ये तो एक अंपायर थे दोस्त, एक अंपायर थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? हाल ही में किसने CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है दोस्त? तो यह है प्रवीण रंजन। ऑप्शन नंबर सी से होगा। तो केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक प्रवीण कुमार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक प्रवीण रंजन को नियुक्त करने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है दोस्त? तो ये मनाया गया है भैया 23 सितंबर को मनाया गया है। तो हर वर्ष 23 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बधिर और श्रवण बाधिक समुदाय के लिए सांकेतिक भाषाओं के महत्व को बढ़ावा देना तथा भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना है। इसका थीम है साइन लैंग्वेज यूनाइटेड अस। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का करंट अफेयर का वीडियो। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।